ओके गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे। करो। सो यस, माय सन इज़ आल्सो डूइंग सलाम टू एवरी वन ऑफ यू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और हो चुकी है मेरी सुबह। मेरे बेटे के लिए दूध ले आई हूँ मैं गर्म करके, और ये रहा मेरा गर्म पानी। एज आई टोल्ड यू इन स्टडीज़ ब्लॉग कि मैं सुबह में गर्म पानी पीती हूँ, तो ये रहा मेरा गर्म पानी। ये देखिए, तो मैं गर्म पानी पीने लगी हूँ। फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी और चाय पीऊँगी। इसी मैं आपसे मिलती हूँ अपनी चाय के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, तो ये रही मेरी चाय। एज यू कैन सी, अब थोड़ी ठंडी सी हो गई है चाय। ये रही मेरी चाय। तो अब मैं चाय पीने लगी हूँ, और चाय पीने के बाद में मैं जाऊँगी ऊपर छत वाले कमरे में, जो मेरी अम्मी और पापा का कमरा है। वहाँ पर बैठूँगी। आपको मैं वो कमरा भी दिखाने की कोशिश करूँगी, पर वहाँ अगर अम्मी लेटी होंगी तो मैं वो कमरा नहीं दिखा पाऊँगी। अदरवाइज़ मैं आपको छत दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा है। जब मैं छत पे जाऊँगी जब दिखाऊँगी कि आज का मौसम कैसा है। ओके गाइस, तो मैं आ गई हूँ छत पे, और ये रही मेरी छत। और आप देख सकते हैं कितना धुंध हो रहा है यहाँ पर, कितना कोहरा है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 11, और यहाँ पर धूप का नामो निशान नहीं है। आज पूरे दिन ऐसा ही रहने वाला है। और ये रहे मेरे पापा के प्लांट्स। पापा ने प्लांट्स में लगा दिया पानी, और अब मैं जा रही हूँ कमरे में। ओके गाइस, तो हो गई है दोपहर के बज गए हैं 2। अब मैं खाना खाने लगी हूँ। एंड मेरे खाने में क्या है मैं आपको शो करती हूँ। मेरे बेटे को मैंने खाना ऑलरेडी खिला दिया है। उसने खाया है मटर पुलाव। और मेरे खाने में क्या है, आई जस्ट शो यू। तो गाइज़, ये रहा मेरा खाना। ये है चपाती, जिसमें लग रही है घी, एज यू कैन सी। और ये है चाट, मटर की चाट। मैं ये 2 चीज़ें खाने वाली हूँ। और अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को खाना खाने के बाद। सो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, तो हो गई है शाम के बज रहे हैं 6। और ये बनी है हमारे घर में आलू की टिक्की। एज यू कैन सी, मैंने इसका एक बाइट ले लिया एक्चुअली। ये बनी है आलू की टिक्की हमारे घर पे। तो मैं ये खाने लगी हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी है बाय द वे। ये मैंने नहीं बनाया है, क्लियर कर दूँ, ये मैंने नहीं बनाया है। ये मेरी जिठानी जो हैं उन्होंने बनाया है, और ये बहुत ही टेस्टी है। तो मैं सुखाने के बाद बनाऊँगी अपने लिए चाय, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ चाय पे। ओके गाइस, तो ये रहा मेरा खाना, रात का डिनर जिसको कहते हैं। और ये है गोभी गोश्त, और ये चपाती, सादी चपाती है ये, और ये गोभी गोश्त है। अब मैं ये खाने लगी हूँ, और यही है आज का डिनर। सो मैं खा करके फिर आपसे लोगों से मिलती हूँ। जब तक मैं अपने बेटे को भी खाना खिलाऊँगी, तो मैं खाना खिलाकर अपने बेटे को और ख़ुद खाकर आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। ओके दोस्तों, तो मैं वापस आप लोगों के सामने आ गई हूँ। पर अभी मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात को शेयर करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली मुझे देखने में आता है कि बहुत से लोग क्या, बहुत सी औरतें जो हैं वो, कुछ मसले हैं उनके, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकॉन्सेप्शंस हैं इस्लाम को लेकर के, इस्लाम के हाइजीन को लेकर के। तो मैंने अब सोचा है कि मैं अपने हर व्लॉग में एक एक जो मसले हैं उसको क्लियर आउट करने की कोशिश करूँगी, कि मैं इस पर स्टडी करना मैंने शुरू किया है। तो जैसे जैसे मैं इन चीज़ों को स्टडी कर रही हूँ, बहुत से मसले मसाइल ऐसे हैं जो मुझे क्लियरली बिना किसी सर पैर के लगते हैं। लिटरली बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के दिमाग में, तो मैं उनको क्लियर आउट करने की कोशिश करूँगी। तो जितना मैं इन चीज़ों को पढ़ पा रही हूँ, मेरे सामने एक बहुत ही अहम मसला आता है लेडीज़ का, कि क्या हम प्राइवेट पार्ट के हेयर को शेव करने के लिए रेज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से औरतों का कहना है कि हाँ, हम कर सकते हैं दीन के अकॉर्डिंग। और कुछ औरतों का कहना है कि नहीं, हम नहीं कर सकते रेज़र इस्तेमाल, ये हराम है, या इससे हमारा जनाजा भारी हो जाता है, वगैरह वगैरह। सो गाइज़, मैं आप लोगों को आज ये क्लियर करती हूँ कि जितना मैंने स्टडी किया है इस चीज़ को, उतना आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि हम प्राइवेट पार्ट के हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। इससे ना तो जनाजा भारी होता है, ना तो ये हराम है, और ये बिल्कुल ही जायज़ है। जो अगर आप रेज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्राइवेट हेयर को रिमूव करने के लिए, क्योंकि ये जो हेयर रिमूविंग क्रीम्स और जेल्स और सोप्स ये हैं, ये मार्केट में अब आए हैं। पहले के टाइम पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। ये चीज़ें अब अवेलेबल हुई हैं कुछ सालों से मार्केट में। तो पहले की औरतें अपने प्राइवेट हेयर को रिमूव करने के लिए रेज़र ही इस्तेमाल किया करती थी। सो इट्स कम्प्लीटली ओके एंड इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन कि अगर आप रेज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्राइवेट हेयर को रिमूव करने के लिए, यू कैन डेफिनेटली यूज़ रेज़र। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, ना इस्लाम में कहीं ये लिखा है कि आप रेज़र इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।
आप बिल्कुल रेज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई इसमें रोक नहीं है, ये कोई हराम चीज़ नहीं है। तो ये जो लोगों की कहावतें हैं या लोग कहते हैं, या औरतें स्पेशली ये चीज़ों को कहती हैं, मिसकॉन्सेप्शन उनके दिमाग में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कि हाँ रेज़र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये हराम है और इसे हमारे इस्लाम में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ये हमारे इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़ है ये चीज़, या जो हराम कहते हैं डायरेक्टली। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज़, आप बाकायदा रेज़र इस्तेमाल कर सकती हैं। चाहें तो आप गूगल पर सर्च करके जो दीनी किताबें हैं उसमें आप पढ़ सकती हैं कि रेज़र इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। सो गाइज़ ये एक पॉइंट था जो मेरे दिमाग में आया जब भी मैं स्टडी करी थी, ये पॉइंट आते ही मेरे दिमाग में आया कि बहुत सी लेडीज़ का ये प्रॉब्लम रहता है, बहुत सी लेडीज़ का ये मसला रहता है, तो मैंने सोचा मैं इसे क्लियर आउट करूँ। सो गाइज़ अभी के लिए इतना ही है। और यार मैं एक बात कहना चाहूँगी, हमारा इस्लाम धर्म बहुत आसान और बहुत खूबसूरत है, उसको इतना कंफ्यूज, इतना मुश्किल ना बनाए यार। बहुत खूबसूरत और बहुत आसान सा हमारा इस्लाम धर्म है, बहुत सी आसानियाँ दी गई हैं औरतों के लिए, तो इनको इतना कॉम्प्लिकेट ना करें, आसानी से इन चीज़ों को करते रहें तो ज़्यादा बढ़िया है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये चीज़। सो गाइज़ एनीवेज़ अभी रात हो गई है काफ़ी, मुझे बस ये पढ़ते पढ़ते एकदम से ध्यान आया तो मैंने कैमरा उठा लिया कि मैं इस चीज़ पर बात करूँ आप लोगों से। आई होप आप लोगों को इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी, थोड़ा क्लियर आउट होगा माइंड इन चीज़ों के ऊपर। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। अब बस मैं थोड़ा सा और कुछ पढ़ूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। सो बस सोने का टाइम हो गया, मेरा बेटा ऑलमोस्ट सो गया है इस टाइम पर। तो फिर मैं आप लोगों से कल के व्लॉग में मिलती हूँ, फिर किसी नए मसले को लेकर, फिर किसी नए एक पॉइंट को लेकर और फिर मैं उस पर भी आप लोगों से बात करूँगी। सो गाइज़ ओके, गुड नाइट, शब खैर, दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह कल पर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।